Welcome, dear viewers, my online YouTube class. In this video lecture, we will learn about the two most important theorems of the chapter 10 of class 10th. The name of the chapter is circles. The theorem 10.1 and 10.2, sorry, this is 10.1 theorem. 10.1 and 10.2 theorem हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम है. हमारे बोर्ड सीबीएसई ने बहुत बार इन दो थ्योरम्स को पूछा है. ठीक है, आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं. थ्योरम का स्टेटमेंट 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. समझ लो क्या बोल क्या रहा है. ये बोल रहा है अगर कोई सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है, मान लेते ये सेंटर ओ है, ये एक सर्कल है. अगर इस सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं, कल इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बोला टेंजेंट किससे कहते हैं. जिसने अभी तक वो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर सर्कल का नहीं देखा, प्लीज जाके वो पहले वो लेक्चर देख लें. अब मान लो ये एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट का नाम है एक्स वाई. Let it be the tangent xy, okay, and this is the center O. ये जो पॉइंट है, this is the point P, that is the point of contact. एक पॉइंट टेंजेंट और सर्कल का ऐसा होता है जो कॉमन होता है, and this point is called the point of contact. कल मैंने बताया इंट्रोडक्शन में लेक्चर में, ओके. अगर हम इस रेडियस को आप ज्वाइन करेंगे, आपको प्रूव करना है यहां पे जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, मीनस परपेंडिकुलर होगा, मीनस परपेंडिकुलर होगा, ओके. ओके, ये जो रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है. ठीक, यही बोल रहा है. प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कोई भी पॉइंट टेंजेंट का कोई भी पॉइंट सर्कल पे, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, मींस ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, या रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को. हमें ये प्रूव करना है कहां पे? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हमें ये प्रूव करना है. चलो, तो सबसे पहले थ्योरम में लिखेंगे हम सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन मतलब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपके पास क्या क्या है. अ सर्कल, आपके पास तो एक सर्कल है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर ओ, एंड ए टेंजेंट, और आपके पास टेंजेंट है, उस टेंजेंट का नाम है एक्स वाई, ओके. एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिस पे सर्कल पे टेंजेंट बनता है, मतलब जितने कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट. और सर्कल का एक पॉइंट और टेंजेंट का एक पॉइंट ऐसा होता है जो कॉमन होता है, क्योंकि सिर्फ टेंजेंट सर्कल पे एक पॉइंट पे मीट करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है किसको? जो हमारा टेंजेंट है एक्स वाई. चलो, आसान है. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन स्टेप हम यूज करेंगे इसमें. कंस्ट्रक्शन थ्योरम, जो भी थ्योरम आप प्रूव करोगे ना 10th 11th 12th में, या जिस भी क्लास में, तो नॉर्मली क्या होता है थ्योरम का एक फंडा होता है. एक तो गिवन पार्ट होता है, तो प्रूफ पार्ट होता है, और प्रूफ वाला पार्ट होता है. कंस्ट्रक्शन पार्ट किसी किसी क्वेश्चन में होता है. तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन मींस जो आप खुद बनाओगे. हम एक पॉइंट लेंगे इस एक्स वाई पे, इस एक्स वाई पे एक पॉइंट लेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए क्यू. कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन तो होती है, एक्स वाई एक लाइन है, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट है. हम मान के ले चलते हैं एक्स क्यों एक पॉइंट है एक्स वाई पे. अब ज्वाइन करते हैं ओ एंड क्यू. ओ क्यू को ज्वाइन किया. जब ही हमने ओ को क्यू ज्वाइन किया तो उसने सर्कल को इंटरसेक्ट किया. मान लो उसने वो सर्कल को मीट हुआ एट पॉइंट ए. चलो, क्या हमने किया? प्लॉट ए पॉइंट, एक पॉइंट प्लॉट कर लो, पॉइंट ऑन एक्स वाई, एंड ज्वाइन OQ meets
सर्कल एट पॉइंट ए। ओके, ये डॉटेड लाइन इसीलिए मैंने बनाई ताकि आपको पता चले कि कंस्ट्रक्शन की है, खुद बनाई हमने लाइन, गिवन नहीं थी ये लाइन। तो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, हमने प्लॉट एक पॉइंट किया, हमने एक पॉइंट देखा किस पे, एक्स वाई पे एक पॉइंट चूज किया ऑन एक्स वाई और उसको ओ के साथ ज्वाइन कराया। मीट जो सर्कल को कहां पे हुआ, एट पॉइंट ए। ओके, अब देखो प्रूफ, बड़ा सिंपल प्रूफ है। देखो प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ देखो, मुझे बोलो अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर आप फिगर की तरफ देखोगे, अकॉर्डिंग टू फिगर एंड कंस्ट्रक्शन, जो ओह ए है इट इज लेस देन द ओह ए डिस्टेंस। जो ओह ए डिस्टेंस है वो ओह क्यू डिस्टेंस से छोटी है। आप बोलोगे सर कैसे, बिकॉज ओह ए इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओह क्यू, सो ओह ए मस्ट बी लेस देन ओह क्यू। अरे सीधी सी बात है ना, ओ से लेकर अगर 5 सेंटीमीटर है तो ओ से लेकर क्यू तक 8 होगा, 6 होगा, लेकिन 5 है तो ज्यादा होगा। फिर समझ लो, अगर ओ से लेकर ए तक 5 सेंटीमीटर होगा तो ओ से लेकर क्यू तक क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा। वही मैंने लिखा, ओह ए इज लेस देन ओ क्यू, विच इंप्लाइज OP इज लेस देन OQ। आप बोलोगे सर कैसे, आप बोलो क्योंकि OP इज इक्वल टू OA। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि दोनों रेडी है, रेडी ऑफ द सेम सर्कल हमेशा बराबर होते हैं। मैं बोल रहा हूं OP लेस देन OQ है। आप बोलो सर आपने तो OA लिखा है। अरे अगर OA छोटा है OK से तो OP भी छोटा होगा OQ से। क्यों, क्योंकि OP और OA बराबर है, ये और ये बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडी ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को रिपीट करूंगा, अगर फिगर के हिसाब से हम देखेंगे, फिगर के हिसाब से OA जो है वो छोटा है OQ से। ओके, तो अगर OA छोटा है OQ से, ओके, वो तो फिगर से ही पता चला, हाँ OA छोटा होगा, OA डिस्टेंस कम होगा OQ डिस्टेंस से, तो OP भी लेस देन होगा OQ से। क्यों, OA और OP आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियल है। अब यहां से देखो, अब मुझे बोलो सेंटर से लेकर टेंजेंट तक OQ भी डिस्टेंस है, OP भी डिस्टेंस है। सेंटर से लेकर इस टेंजेंट तक OQ भी डिस्टेंस है, OP भी डिस्टेंस है, क्योंकि OQ आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा तो तभी तो OP छोटा होगा, क्योंकि OP और टेंजेंट का एक पॉइंट तो कॉमन है, दैट इज P पॉइंट। तो O से लेकर P तक डिस्टेंस क्या होगी, सपोज 5, लेकिन O से लेकर Q तक 7 होगी, तो OP डिस्टेंस इज लेस देन OQ डिस्टेंस। इसी तरह अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट इस पे ले, अगर ये पॉइंट लोगे, Q डैश, Q डबल डैश, Q ट्रिपल डैश, इसी तरह P डैश, P, तो सारे का सारा पॉइंट डिस्टेंस हमेशा छोटा कौन सा रहेगा, OP डिस्टेंस छोटा रहेगा। तो सेंटर से लेकर एक टेंजेंट तक सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, दैट इज द रेडियस, एंड वी नाउ दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मोशन में, सपोज ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, अगर आपको देखना है सबसे छोटा रास्ता कौन है इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक, तो आप ये नापोगे, ये नापोगे, ये नापोगे, तो आपको लगेगा वही डिस्टेंस होगी जो परपेंडिकुलर पड़ेगा इस पॉइंट से। तो यहां से पता चला, विच इंप्लाइज OP क्या होगा, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O टू XY। तो वहां से पता चला OP क्या होगा, फिर OP तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जब OP परपेंडिकुलर होगा XY। तो यहां से प्रूव हुआ रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं थ्योरम 10.2 लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Or this is the next question, the theorem 10.2, and very important theorem for the examination point of view. देखो theorem क्या कह रही है आपसे, prove that the lengths of a tangent drawn from an external point
तो ए सर्कल आर इक्वल। क्या बोल क्या रहा है? सबसे पहले थ्योरम का क्या फंडा होता है, हमेशा पहले थ्योरम को देख लिया करो क्या कह रहा है, क्योंकि थ्योरम में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आप सोचोगे ना, फील करोगे क्वेश्चन को, फिर फोकस करोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आसान है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट्स की लेंथ इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सबसे पहले आपको देखना है एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है। अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, मान लो ये कोई सेंटर है सर्कल का, तो दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो मान लो ये पॉइंट पी है, मान लो ये पॉइंट पी है, ओके, ये पॉइंट पी है। मुझे बोलो एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट पड़ते हैं। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो कैस्ट मेमोरी में, फ्रॉम एन एक्सटर्नल वन पॉइंट देयर आर ओनली एंड ओनली टू पॉसिबल टेंजेंट्स। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम डाल सकते हैं किसी भी सर्कल में। बनाओ, ये एक टेंजेंट हो गया, लेट इट बी पी ए, ये एक टेंजेंट हो गया पी ए, और एक बन सकता है लेट इट बी, ये पी बी है, ये एक और टेंजेंट है पी पी। तो कितने टेंजेंट बन गए? तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल वन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल। हम एक सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एट अ टाइम। चलो अब ये भी ज्वाइन कर लो, रेडियस है, ये भी ज्वाइन कर लो। मुझे बोलो ये एंगल कितना हो? अभी अभी पढ़ा, अरे टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये क्या है? ये भी तो 90 है, ओके। अब क्या है? गिवन है, सब कुछ वहां से दिया है। गिवन क्या है? ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड, और क्या दिया गया है? एंड टू टेंजेंट्स, और दो टेंजेंट्स दिए गए हैं पी ए एंड पी बी। चलो, एक तो सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, और टू टेंजेंट्स, और दो टेंजेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, दो टेंजेंट्स दिए गए हैं। द टेंजेंट एक है पी ए, दूसरा टेंजेंट है पी बी, ठीक है। तो हमें इन दो टेंजेंट्स की लेंथ करनी है, प्रूव ये आपस में बराबर है, यही क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ। हमें इन दो टेंजेंट्स की लेंथ को प्रूव करना है, दीज आर द इक्वल। चलो, तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है पी ए लेंथ इज इक्वल टू पी बी लेंथ। पी ए साइड, ये जो है पी ए, ये पी बी के बराबर है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, यही हमारी थ्योरम पूछ रही है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन कर लो थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ऑफ पी, बस और कुछ नहीं है कंस्ट्रक्शन। ओ और पी को ज्वाइन कर लो, ओ और पी को ज्वाइन कर लो, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। ओ और पी को ज्वाइन कर लो। तो प्रूफ क्या है? देखो प्रूफ क्या है। इन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स बन गए, ओ बी पी एंड ओ ए पी। ये देखो दो ट्रायंगल्स, ओ बी पी इज ए वन ट्रायंगल एंड ओ ए पी इज अनदर ट्रायंगल, ओके। दो ट्रायंगल बन गई। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स में देखें, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम पी ए इज इक्वल टू पी बी। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो बाय सीपीसीटी, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो पहले देखते हैं, अगर हम देखेंगे एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, बोलो क्यों क्यों क्यों? एंगल ओ बी पी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। वाई? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर यहां पे है, ये भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस एंगल मेड 90 डिग्री, ओके। तो एंगल ओ बी पी, ये एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू ओ ए पी, दोनों बराबर है। इसी तरह मैं लिखूं ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये ओपी साइड देखो, ये ओपी साइड किसका है? ये ओबीपी ट्रायंगल का भी है और ये ओएपी ट्रायंगल का भी है। आई रिपीट, ये देखो ये ट्रायंगल ओबीपी, इसका साइड एक है ओपी। अगर हम ओएपी ट्रायंगल लेंगे, ये उसका भी साइड है। जब ये दोनों का साइड है तो बराबर तो होगा ही, क्योंकि कॉमन है। ये इसका साइड भी है, इसका साइड भी है, तो लेंगे तो सेम रहेगी।
ओके, दो चीजें। और तीसरी चीज, ओह बी इज इक्वल टू ओह ए। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेम सर्कल की रेडियस की लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। तो देयरफॉर बाई RHS रूल, एक रूल है दैट्स कॉल्ड RHS। आर मीन एक एंगल क्या होना चाहिए? राइट, तो निकला राइट। दूसरा क्या? हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स का। अब देखो, अगर ये है बेस तो ये है परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज दिस? तो फिर इट बिकेम द हाइपोटेन्यूज। तो ये एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। अगर ये इसका हाइपोटेन्यूज है तो इसका भी देखो, ओह ए पी, ये इसका भी हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है? सेम है। चलो हाइपोटेन्यूज भी सेम हो गए। और एक साइड बराबर होना चाहिए। देखो ये वाला साइड तो बराबर है, ये वाला साइड दोनों का बराबर है, तो इसको कहते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल। तो ट्रायंगल ओह बी ए, ये वाली ट्रायंगल इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रेंट टू, ये कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल को? इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट है, ओह ए पी। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो विच इंप्लाइज पी ए जो साइड है, जब ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई CPCT। CPCT क्या हो गया? समझाता हूं, 9th में पढ़ा होगा। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर है, हूबहू है, कॉन्ग्रेंट है, अरे भाई अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके सारे साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। मीन्स ये साइड उस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये होगा एक और मैं रूल दिखाऊंगा, शॉर्टकट रूल, एलाइटर मेथड। अगर चाहो तो इसको भी कर सकते हो। एलाइटर रूल जल्दी दिखाऊंगा मैं। एलाइटर रूल में दिखाऊंगा मैं। इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ ए पी। आप OBP ट्रायंगल देखो और OAP ट्रायंगल देखो। मैं उन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? OP स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी PGT लगा, इसमें भी PGT लगा, तो इसका हाइपोटेन्यूज भी OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये एलाइटर मेथड है, अल्टरनेट मेथड। चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। लेकिन अगर ये भी करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट में क्या है? LHS दोनों का सेम है। इसका LHS भी OP स्क्वायर, इसका LHS भी OP स्क्वायर। जब दो इक्वेशंस का LHS सेम होता है तो इंप्लाइज उनका RHS भी सेम होता है। OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब देखो मैं इसको काटूंगा। आप बोलोगे सर कैसे? अरे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर इसका वैल्यू 5 स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू भी 5 स्क्वायर होगा। अगर इसका वैल्यू 7 स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू भी 7 स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर। अगर स्क्वायर में PB और PA बराबर है, अगर वो स्क्वायर में बराबर है तो बिना स्क्वायर के भी वो बराबर होंगे। देखो ना, देखो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। जब स्क्वायर में बराबर है तो आपस में भी बराबर होंगे। तो सेम इज द केस विथ हियर। PB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट क्योंकि डिस्टेंस है। PB इज इक्वल टू PA, हैंस प्रूव। यहां से भी प्रूव होता है कि लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है। ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाई मैंने। कमेंट्स में बताया करो वीडियो कैसा लगा, थ्योरम्स कैसे समझ में आए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।